हेलो एवरीवन, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात होने वाली है। उसके पहले एक छोटी सी बात आपको समझाना चाहूँगी। जिस तरह हमारे स्कूल में हमारे एग्ज़ाम्स के पहले हमें एक सिलेबस दिया जाता है, जिसको हम तैयार करते हैं और फिर एग्ज़ाम में बैठते हैं। लाइफ हमें कोई सिलेबस नहीं देता। इसके सारे एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो बिन बताए आते हैं और अपना एक खुद का एक पैटर्न लेकर के आते हैं। हमें पहले से इसका कोई भी प्रेडिक्शन नहीं मिलता। जब लाइफ इतनी अनएक्सपेक्टेड है, लाइफ जो है वो प्लान नहीं की जा सकती, फिर भी हम लोग दिन भर एक छोटे से कमरे में बैठ के एक टेबल पे अपने फ्यूचर प्लान को बनाते हैं और हम ये मान कर चलते हैं कि अगर इसके हिसाब से लाइफ चला दैट मीन्स आई एम सक्सेसफुल। अगर यहाँ इस हिसाब से लाइफ नहीं चला देन आई एम नॉट सक्सेसफुल। ओके, बट लिसन, ऐसा नहीं है। सक्सेस के मायने आपको मैं समझाऊंगी और फेलियर क्या होता है ये भी आज से समझ लीजिए। फेलियर जो है आपको जो चीज़ें सिखाता है वो लाइफ टाइम के लिए सिखाता है और वो सक्सेस आपको कभी नहीं सिखा सकता। इसको अगेन मैं एक दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। लाइफ का कुछ हिस्सा जो है ना वो कंट्रोलेबल है और लाइफ का कुछ हिस्सा अनकंट्रोलेबल है, मतलब हमारे कंट्रोल से बाहर है। हमारा फोकस होना चाहिए कि जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं हम उन पे अच्छे से काम करें, अपना 100% दें और उन चीज़ों पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। जैसे कि श्री कृष्णा गीता में कहते हैं कि तुम अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। इसका सीधा सा मतलब यही है कि तुम प्रोसीजर पर ध्यान दो, उस पर फोकस करो। रिज़ल्ट क्या आना है वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। और एक और चीज़ मैं मानती हूँ कि जब आप काम करें, जब आप प्रोसीजर वाले फेज़ में हों, तब आपको ये लगना चाहिए कि लाइफ में हर कुछ हार्डवर्क पे डिपेंड करता है। आपका सारा फोकस होना चाहिए कि मेरे हार्डवर्क से ही ये डिसाइड होने वाला है। और जब आप नॉन कंट्रोलेबल पार्ट पे चले जाते हैं, लाइक कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे, किसी चीज़ का रिज़ल्ट क्या होगा, देन आपको लगना चाहिए कि इस वक्त मैं जो भी प्रे करूँगी, जिस पे मैं बिलीव करती हूँ सुप्रीम पावर पे, अगर उनसे मैं मनाऊँगी और प्रेयर करूँगी तो उस प्रेयर पे ही सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो क्या सीखने को मिला कि जो कंट्रोलेबल पार्ट है वहाँ पे हम अपनी मेहनत पर भरोसा करेंगे, जो नॉन कंट्रोलेबल पार्ट है वहाँ पे हम अपनी बिलीफ सिस्टम और फेथ पे भरोसा करेंगे। लाइफ में इन दोनों चीज़ों का महत्व है, ठीक है। और एक चीज़, लाइफ में अगर हमारे प्लान के हिसाब से कोई चीज़ हो जाती है देन दिस इज़ ओके। अगर 100% देने के बाद भी रिज़ल्ट हमारे फेवर में नहीं आता दैट मीन्स कि लाइफ आपको कहीं और लेके जाना चाहती है। वो पज़ल की तरह है, वो आपको इस समय समझ नहीं आएगा, पर आप आगे बढ़ेंगे तो आप क्लियरली देख पाएंगे कि ये पर्टिकुलर चीज़ मेरे लाइफ में उसी टाइम पे क्यों हुआ। ओके, दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जब भी अपनी लाइफ को देखते हैं ना, हम बहुत नैरो पर्सपेक्टिव से देखते हैं। जैसे हम मोबाइल में अपना सेल्फ़ी कैमरा यूज़ करके हम खुद का सेल्फ़ी लेते हैं, तो हमारा जो बैकग्राउंड होता है बहुत नैरो होता है, हम सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाते। लेकिन वही ड्रोन कैमरा अगर हम यूज़ करें तो वो एक बहुत लार्जर पर्सपेक्टिव को कवर करता है, बहुत लार्जर एरिया को। तो हम जब अपनी लाइफ को डिज़ाइन करते हैं, प्लान करते हैं, दैट इज़ लाइक सेल्फ़ी कैमरा। और जब भगवान हमारे लाइफ को डिज़ाइन करते हैं और हमारे लिए प्लान करते हैं दैट इज़ लाइक यूजिंग ड्रोन कैमरा। तो उनको ज़्यादा बेहतर पता है कि इसके आगे आने वाला क्या है। अगर कोई खाई है, अगर कोई परेशानी है तो वो हमारा रास्ता वहीं से बदल देंगे। हम ह्यूमंस उतने केपेबल नहीं हैं। मैं कभी नहीं कहती कि आप भगवान को माने, आप किसी भी सुप्रीम पावर को माने। एक बिलीफ सिस्टम आपका होना चाहिए, वो आपका बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम होगा लाइफ में नेविगेट करने के लिए। ओके, और कभी ये मत सोचना कि एक पर्टिकुलर चीज़ मेरे लिए काम नहीं किया दैट मीन्स आई एम अ फेलियर। आपको पता है थॉमस एडिसन जो है, उन्होंने जब इलेक्ट्रिक बल्ब की इन्वेंशन करा था, इलेक्ट्रिक बल्ब का, तब वो 10,000 टाइम्स फेल हुए थे। और उनसे जब पूछा गया कि आप इतने दिनों तक अपने आप को मोटिवेट कैसे रखे, कोई इतना मतलब इतना मेहनत किसी एक चीज़ के ऊपर कैसे कर सकता है, 10,000 टाइम्स इज़ अ बिग नंबर। तो उन्होंने कहा कि आई हैव नॉट फेल्ड 10,000 टाइम्स, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क। तो ये इस तरीके का पर्सपेक्टिव आपका लाइफ में होना चाहिए।
अगर आप इस तरह के माइंडसेट रखेंगे ना तो फेलियर आपकी लाइफ से बिल्कुल चला जाएगा, बिकॉज़ आप चीज़ों को 2 कैटेगरी में रखेंगे, एक सक्सेस और एक लेसन। फेलियर का कोई जगह आपने छोड़ा ही नहीं। एंड ये रियलिटी है, जब फेलियर आता है, सो कॉल्ड फेलियर व्हिच इज़ नॉट फेलियर एक्चुअली, वो आपको वो लेसन दे के जाता है, आपको वो हकीकत दिखाता है ज़िंदगी का। आपके हर रिश्ते का सच्चाई आपको उसी समय दिखता है। आप जो सपोर्ट सिस्टम, आप एक वहम में रहते हैं ना कि चलो चलो मेरे तो इतने सारे अपने लोग हैं, समय आने पे काम आएंगे। नो, फेलियर देखना ज़रूरी है, लाइफ में लो पॉइंट पे आना ज़रूरी है ताकि आपको असलियत पता चले, और तब लौट करके आप अपने पास आएंगे, अपने रियल स्ट्रेंथ को समझेंगे। और जब उस समय आप अपना साथ देंगे ना तो थ्रू आउट आप अपने बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे, और उसके बाद लाइफ का कोई भी सिचुएशन आप डील कर सकते हैं। देखो, मैं हमेशा कहती हूँ कि लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम आए, कोई भी चीज़, डिस्कशन अच्छी चीज़ है। आप अपने लोगों से, जिसको समझते हैं कि आप अपने हैं या फिर उनको कोई एक्सपीरियंस है, उनसे सजेशन ले सकते हैं, पर अल्टीमेट डिसीजन आपका होना चाहिए। ओके, क्योंकि इट्स योर लाइफ। अगर आप अपनी लाइफ का डिसीजन नहीं लेंगे तो आपके लिए कोई और लेगा, और कोई और लेगा तो वो आपके अकॉर्डिंग नहीं लेगा, बिकॉज नो वन नोज़ वॉट यू आर एक्चुअली। आपकी इनर इंस्टिंक्ट जो कहती है, हमेशा उसे फॉलो करें। जब भी हम अपने लाइफ में ना इनर इंस्टिंक्ट को फॉलो करने लग जाते हैं तो हम यूनिवर्स के साथ एक सिंक में आ जाते हैं, और जो भी चीज़ें यूनिवर्स के साथ सिंक में आकर होती है वो रिकॉर्ड बनाती है। ओके, तो हम अपने इनर इंस्टिंक्ट को कब सुन पाएंगे? जब हम बाहर के क्योस से थोड़ा दूरी बना लेंगे, बाहर के लोगों के अनचाहे से जो भी उनके क्या कहते हैं रिकमेंडेशंस हैं, जो भी सोसाइटल नॉर्म्स हैं, उनसे जब हम दूरी बनाएंगे तब हम अपने इनर इंस्टिंक्ट की आवाज़ सुन पाएंगे। और उसको सुन करके जब हम आगे बढ़ेंगे ना तो यूनिवर्स की जितनी भी एनर्जी है वो हमारा सपोर्ट करेंगे, और हम बहुत ही मिराक्युलस वे में अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। जब मैं छोटी थी तो एक सिंक में काम हो रहा था, इसलिए मैं आज जब भी याद करती हूँ तो मुझे लगता है इतने सारे सक्सेस, और मतलब मैं जिस बैकग्राउंड से आ रही हूँ तो उस हिसाब से मैंने जो भी चीज़ें करी, जो भी मुझे प्राइजेज़ मिले, जो भी चीज़ मैंने हासिल करी, वो एक बहुत आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें लगती हैं। पर एट दैट टाइम आई वॉज इन सिंक विथ यूनिवर्स, और वो चीज़ मुझे खुद को पता नहीं थी। जब मैं उस बात से डिस्ट्रैक्ट हुई, जब मैंने अपने लाइफ में दुनिया वालों को हद से ज़्यादा जगह दे दी, ठीक है, मेरी लाइफ के डिसीजंस मैंने उनके हाथों में दे दिया, तब लाइफ ऐसी डी ट्रैक हुई और फेलियर्स का ऐसा बौछार आया मेरे जीवन में। लेकिन ये आना भी ज़रूरी था, सच पूछो तो। इसने जो मुझे लेसन्स दिया है ना, तो वापस से मैं जो अपने पास लौटी हूँ, आज मेरा जो बॉन्डिंग है मेरे साथ वो पहले नहीं था। वो मुझे रियलाइज़ हुआ, जब आप जिस चीज़ से दूर हो जाते हैं ना तब आपको उसकी वैल्यू समझ आती है, और जब मैं अपने आप से दूर हुई तो मुझे अपनी वैल्यू समझ आई। आप लाइफ के किसी भी मोड़ पे हैं, आप किसी भी एज ग्रुप में हैं, मैं बस एक ही बात कहना चाहती हूँ कि अपने साथ दोस्ती कर लें। सुने कि आपका इनर इंस्टिंक्ट आपको क्या कह रहा है, उसको फॉलो करें। रिस्क ले लाइफ में, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सक्सेसफुल होंगे या लेसन मिलेगा, पर टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। लाइफ एक ही बार मिली है, अपने अकॉर्डिंग जियो। सबसे बड़ा सक्सेस यही है।